तो दोस्तों, अगर आपका भी बजट 30 से 35 हज़ार के स्मार्टफोन बाय करने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही फेमस स्मार्टफोन्स, दैट्स Moto H60 Pro एंड Vivo V50। क्योंकि इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप मिलता है। वैसे जो Vivo V50 है वो आपको 6 से 7 हज़ार रुपए महंगा मिलने वाला है, वही जो Moto H60 Pro है वो आपको अंडर 30 के मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। एंड आपको भी जो कंफ्यूजन था कि क्या आपको 6 से 7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करके Vivo V50 बाय करना चाहिए या फिर हमें एक अंडर 30 के वाला Moto H60 Pro बाय करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अगर नुक्स एंड इनहैंड फील की बात करें तो ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, यानी बहुत ही एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। जैसे मुझे H60 Pro का लुक एंड इनहैंड फील ज्यादा अच्छा लगा एंड हो सकता है आपको Vivo V50 का लुक ज्यादा अच्छे लगे। इनहैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन का काफी प्रीमियम है। Moto H60 Pro में आपको प्रीमियम वीगन लेदर बैक के साथ मिलता है, वहीं जो Vivo V50 है उसमें आपको ग्लास बैक मिलती है जो कि पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स के साथ आती है। एंड इस पर जो V50 है उसमें जो ओरलाइट है वो भी थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है। Moto H60 Pro में आपको बेसिकली 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, दैट्स ब्लू, ग्रे एंड पर्पल। एंड इनके नाम भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। वैसे जो Vivo V50 है इसमें भी आपको 3 ही कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दैट्स स्टार नाइट, टाइटेनियम ग्रे एंड रोज रेड। वैसे अभी जो जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें ब्रांड्स अपने फोन के कलर्स के नाम भी काफी ज्यादा यूनिक रखते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना आपको दोनों ही स्मार्टफोन में कौन से कलर ज्यादा अच्छे लगे। अगर थिकनेस की बात करें तो Moto H60 Pro में 8.2 mm की थिकनेस आती है, वहीं जो Vivo V50 है वो सिर्फ 7.5 mm की थिकनेस के साथ आता है। तो हाँ, थिकनेस के मामले में Vivo क्लियरली विनर निकल के आता है, बट दोनों ही स्मार्टफोन काफी थिन फील होते हैं। एंड Moto इतना थिन होने के बाद भी उसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात सिर्फ 7.5 mm की थिकनेस के साथ आने वाली Vivo V50 में भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। एंड ये मेरे को जान के भी काफी शॉकिंग लगा। एंड दोनों ही स्मार्टफोन हमें IP68 एंड IP69 की रेटिंग के साथ मिलते हैं, बट Moto H60 Pro में हमें मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं जो Vivo V50 है उसमें आपको ग्लास बैक मिलती है, तो थोड़े डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वेट की बात करें तो H60 Pro में 180 ग्राम वेट मिलता है, वहीं Vivo V50 में 200 ग्राम वेट मिलता है। एंड Vivo का स्मार्टफोन स्लिम होने के बाद भी उसमें हमें स्लाइटली ज्यादा वेट देखने को मिलता है। वैसे अगर V40 से कंपेयर करें तो वेट बढ़ा है ड्यू टू इट्स 6000 mAh बैटरी। Vivo V50 में आपको 6.77 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। वहीं जो Motorola का H60 Pro है उसमें आपको 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। इन सब के साथ H60 Pro में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। ग्लास प्रोटेक्शन शायद H60 Pro में थोड़ी इंप्रूव कर सकते थे। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। एंड जो H60 Pro की डिस्प्ले है वो 10 बिट डिस्प्ले है, एंड दोनों ही डिस्प्ले हमें 10 बिट डिस्प्ले मिलती हैं, तो दोनों में कलर्स काफी ज्यादा क्रिस्प एंड ब्राइट मिलने वाले हैं। अगर Moto H60 Pro के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें 96.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। एंड ये स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, तो इसमें आपका नो डाउट कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एंड डिस्प्ले स्पेक्स जो है दोनों ही स्मार्टफोन के वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड सबसे अच्छी बात, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, जो कि अभी 2025 में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। एंड ये दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। V50 में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड इसमें हमें 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस भी मिल जाती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में हमें H60 Pro गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, वहीं V50 में आपको स्कोट जंक्शन की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसमें Vivo क्लियरली विनर निकल के आता है। तो अगर आपको ग्लास प्रोटेक्शन का थोड़ा भी अगर कंसर्न था तो आप Vivo को कंसिडर कर सकते हो। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो H60 Pro में हमें राइट साइड में एक वॉल्यूम बटन, पावर बटन एंड एक माइक, राइट साइड में Moto का डेडिकेटेड AI की, ऊपर की साइड में नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन्स, डोल्बी एटमॉस की बैजिंग, बॉटम साइड में स्पीकर व्हील्स, टाइप सी पोर्ट एंड अगेन एक माइक मिल जाता है। एंड इन सब के साथ नीचे ही हमें सिम कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। वहीं अगर Vivo V50 की बात करें तो राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, ऊपर के साइड में स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड नीचे की साइड में टाइप सी पोर्ट एंड एक सिम कार्ड ट्रे मिल जाती
लिए दोनों ही स्मार्टफोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपका दोनों ही स्मार्टफोन में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर स्पीकर की लाउडनेस की बात करें तो वीवो के स्पीकर्स मुझे स्लाइटली ज्यादा लाउडर फील हुए। वहीं अगर क्लियरिटी की बात करें तो मोटोरोला की क्लियरिटी मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू वीवो V50। तो ये था दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले का एक अच्छा खासा कंपैरिजन। अगर अब बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो ये कंपैरिजन ज्यादातर लोगों को देखना था क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन मेनली कैमरा के लिए ही जाने जाते हैं। तो V50 में आपको रियर साइड में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड वही फ्रंट साइड में भी 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा आता है। एंड इस स्मार्टफोन की एक मैं स्पेशलिटी बताऊं तो इसकी जो लो लाइट फोटोज है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमाल निकल के आती हैं। एंड इसमें आपको एक डेडिकेटेड वेडिंग पोर्ट्रेट शॉट मिलता है जिसमें सच में फोटोज काफी ज्यादा प्रीमियम निकल के आती हैं। वहीं अगर मोटोरोला की बात करें तो मोटो H60 Pro में रियर साइड में आपको 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर भी दिया हुआ है। एंड इसी के साथ फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। तो जो लास्ट ईयर H50 Pro में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आता था, उसको बढ़ा के इस साल H60 Pro में 50 मेगापिक्सल कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा मूव है मोटोरोला की तरफ से। दोनों ही स्मार्टफोन में डे टाइम में फोटोज एंड वीडियोस नो डाउट काफी ज्यादा अच्छे निकल के आती हैं। अगर मैं आपको साइड बाय साइड दोनों ही स्मार्टफोन्स की डे टाइम की फोटोज दिखाऊं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से स्मार्टफोन से कौन सी फोटो ली गई है। लेकिन जो डिफरेंस आता है ना, वो लो लाइट में आता है, क्योंकि लो लाइटिंग की जो फोटोज हैं वो वीवो की काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटोरोला में आपको बेकार फोटोज मिलती हैं, बट अगर दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो नाइट टाइम के अंदर जो फोटोज हैं वो वीवो की काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती हैं। लेकिन वहीं अदर साइड में अगर मोटोरोला को देखें तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है जो कि वीवो में मिसिंग है। एंड इसका जो टेलीफोटो कैमरा है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल फील होता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको OIS सपोर्ट मिल जाता है, तो वीडियोस काफी ज्यादा स्टेबल होने वाली है। और अगर दोनों ही स्मार्टफोन्स की अगर मैं कुछ फोटो सैंपल्स दिखाऊं तो ये है मोटो H60 Pro के कुछ फोटो सैंपल्स। वहीं अगर मैं वीवो V50 के कुछ फोटो सैंपल्स दिखाऊं तो ये है वीवो V50 के कुछ फोटो सैंपल्स। आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि डे टाइम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नाइट टाइम में वीवो अच्छा निकल के आ रहा है, बट उसमें आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता। तो शायद आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी जो कि कैमरा को लेके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपको लो लाइट में ज्यादा फोटोज क्लिक करने का शौक है तो आप वीवो V50 को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको एक टेलीफोटो कैमरा चाहिए और आपके 6 से 7 हजार रुपए बच भी जाए तो आप मोटो की तरफ जा सकते हो। अगर प्रोसेसर की बात करें तो वीवो V50 में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट मिलता है जिसका ANTUTU स्कोर 8.2 लाख प्लस निकल के आता है। एंड ये जो बात है ना, ये मेरे को वीवो के बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी कि इन्होंने जो पिछली साल वीवो V50 स्मार्टफोन दिया था उसमें भी इन्होंने सेम प्रोसेसर दिया हुआ था। एंड इस साल इसको बिना कोई अपग्रेड किए उन्होंने सेम प्रोसेसर दे दिया है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर आप एक सक्सेसर लेके आते हो किसी भी सीरीज के स्मार्टफोन का तो कम से कम आपको उसमें हर चीज ऑलमोस्ट बेटर करनी चाहिए। वीवो ने एक तो इस स्मार्टफोन को 6 से 7 महीने के ही गैप में लॉन्च कर दिया एंड ऊपर से इसमें कोई प्रोसेसर भी नहीं अपग्रेड किया। पहले ही इसमें थोड़े से परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे एंड इन्होंने फिर भी उसको चेंज नहीं किया। मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मोटोरोला की एक बहुत अच्छी बात, जो मोटोरोला का H50 Pro था ना, उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज काफी ज्यादा नोट हुए थे एंड लोगों ने काफी ज्यादा कंप्लेन करी थी। तो इस बार मोटोरोला ने उसमें सच में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मोटो H60 Pro में MediaTek Dimensity 8350 Extreme 4nm प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर का मैं क्विक कंपैरिजन करके बताऊं तो ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से स्लाइटली बेटर एंड स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 से स्लाइटली कम निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना कमाल का परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपको स्मार्टफोन। इसका जो ANTUTU स्कोर है वो भी 14 लाख प्लस निकल के आता है। तो जो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है ना, वो दोनों स्मार्टफोन में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि इन दोनों ही स्मार्टफोन के ANTUTU स्कोर में आपको ऑलमोस्ट 6 लाख का डिफरेंस मिलता है। यानी ये सच बताऊं तो कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। वीवो V50 में आपको 8GB एंड 12GB LPDDR4X रैम ऑप्शंस के साथ 128GB एंड 256GB एंड 512GB UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। वहीं मोटोरोला में आप 8GB एंड 12GB LPDDR
DDR5 5x रैम एंड 256GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। अगर इसमें भी आप देखोगे तो जो रैम का वेरिएंट है वो आपको मोटरोला में मोर एडवांस मिलता है एंड ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मोटरोला की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है एंड मोटरोला के इस इंप्रूवमेंट में मैं सच में उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। ऐसे ही स्टेप्स काफी और ब्रांड्स को भी लेने की जरूरत है जैसे वीवो। तो परफॉर्मेंस के अंदर तो क्लियरली विनर मोटरोला है एंड फाइनली मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई सच में जिस तरीके से मोटरोला अपने कस्टमर्स के फीडबैक्स लेके उन पे वर्क करता है ना वो काफी ज्यादा तारीफ के लायक है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 90 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आती है एंड दोनों ही स्मार्टफोन में बैटरी एंड चार्जिंग को लेके इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। पिछले साल जो Vivo V40 था उसमें आपको 5500 mAh की बैटरी 80 वोल्ट की चार्जिंग के साथ मिलती थी, वहीं Edge 50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलती थी। दोनों ही स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो Edge 60 Pro में 16 5G बैंड्स, Wi-Fi 6 सपोर्ट एंड Bluetooth 5.4 मिल जाता है एंड इसमें आपको NFC सपोर्ट भी दिया हुआ है। वहीं अगर V50 की बात करें तो इसमें आपको Bluetooth 5.4, 9 5G बैंड्स, Wi-Fi 6 मिल जाता है बट इसमें आपको NFC नहीं दिया हुआ। वहीं अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो V50 में आपको FunTouch OS 15 के साथ Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जिसमें आपको 3 साल के OS अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। वहीं Edge 60 Pro की बात करें तो उसमें आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड ये स्मार्टफोन मोटरोला के Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 3 साल के OS अपडेट के साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं। तो बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बराबर से ही अपडेट्स मिलने वाले हैं। पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो मेरे को मोटरोला का सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू FunTouch OS। एंड अगर बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो 2025 में किसी भी स्मार्टफोन में AI इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एंड अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन में मैं AI फीचर्स की बात करूं तो Vivo V50 में Vivo लाइव कॉल ट्रांसलेशन, AI सुपर टॉक, AI ट्रांसक्रिप्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर 2.0 जैसे बहुत ही कमाल के AI फीचर्स मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोटरोला में भी आपको बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एंड एडवांस AI टूल्स मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन के अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो Edge 60 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 29,999 में मिल जाएगा। वही Vivo V50 का बेस वेरिएंट आपको 36,999 में मिलने वाला है। तो अगर अभी भी आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या मेरे को 7,000 एक्स्ट्रा पे करके Vivo बाय करना चाहिए या इनको बचा के मुझे मोटरोला की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी फिर दूर कर देता हूँ। देखो इन हैंड फील एंड लुक आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से स्मार्टफोन के अच्छे लगे। डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्कुल बराबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कैमरा की बात करूँ तो लो लाइट के जो फोटोज Vivo में निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल कमाल हैं, लेकिन जो मोटरोला की भी लो लाइट फोटोज है ना वो भी काफी अच्छी निकल के आती हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो ही Vivo बेटर है। जो रेयर साइड में आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है ना वो आपको Vivo में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल बन जाता है। सेल्फी कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन का बिल्कुल बराबर है, दोनों में ही अच्छी फोटोज निकल के आती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। मोटरोला एकदम क्लियर विनर निकल के जाता है यहाँ पे। बैटरी एंड चार्जिंग दोनों स्मार्टफोन में बराबर है, अपडेट्स भी आपको दोनों स्मार्टफोन में बराबर मिलने वाले हैं, सॉफ्टवेयर भी मोटरोला का बेटर है। तो मैं तो फिर भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको बिल्कुल 7,000 रुपए बचाने चाहिए और आपको मोटरोला Edge 60 Pro ही बाय करना चाहिए। अगर आप फिर भी थोड़े से एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो तो आप मोटरोला के हायर वेरिएंट्स को बाय कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल जाएगी एंड ओवरऑल भी वो स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल फील होने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपका कोई भी दोस्त 30 to 35,000 में स्मार्टफोन बाय करने वाला है तो उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।